दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ मिले हैं और शुरू करते हैं शॉक थेरेपी को, जिसे आघात चिकित्सा भी कहा जाता है। इससे आप लोग क्या समझते हैं? इस चिकित्सा विधि में रोगी के मस्तिष्क में जो रसायन द्रव्यों या विद्युत प्रवाह द्वारा आघात पहुंचाकर उसे रोग मुक्त किया जाता है। इस तरह के आघात से रोगी अपने गत अनुभूतियों को भूल जाता है, उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है, उसमें कुसमायोजित मतलब एडजस्टमेंट बिहेवियर धीरे धीरे कमने लगता है। साथ ही साथ रोगी शांति एवं समायोजित नज़र आता है। आघात चिकित्सा दो प्रकार के होते हैं। शॉक थेरेपी के 2 पॉइंट बताए गए हैं। पहला इंसुलिन शॉक थेरेपी, दूसरा है इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। इंसुलिन शॉक थेरेपी में शाकेल जो मनोवैज्ञानिक है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि 1932 में इन्होंने मनोविकलता के रोगियों के दैहिक उपचार के लिए किया था। शाकेल ने मनोविकलता के रोगियों के लिए उपचार के लिए किया था। कौन सा? तो इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग मनोविकलता के रोगियों के लिए किया गया। इसे धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें रक्त में चीनी की मात्रा कम की जाती है। चीनी की मात्रा कम करने से, मनोविकलता के रोगी में चीनी की मात्रा कम करने से रोगी में कोमा या बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से करीब करीब 50 बार रोगी में कोमा की अवस्था में रहने के बाद रोगी को ग्लूकोज की सुई देकर या चीनी का शरबत पिलाकर इसे धीरे धीरे होश में लाया जाता है। इसमें 50 बार कोमा में 50 से 60 दिनों के अंतर ही 50 बार कोमा में भिन्न भिन्न दिनों में ग्लूकोज इंसुलिन आघात चिकित्सा दिया जाता है। मनोविकलता के इस रोगी में बेहोशी की अवस्था से गुजरने पर रोगी में पर्याप्त शारीरिक मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे मनोविकलता के लक्षण में काफ़ी सुधार होता देखा गया है। इंसुलिन कोमा या आईसीटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पूरा नाम है इंसुलिन कोमा थेरेपी। हंगरी के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम लाडिस्लास वॉन मेडुना के अनुसार कहा गया है कि मनोविकलता के रोगियों में मिर्गी रोग के रोगी का मस्तिष्क न्यूट्रॉन मनोविकलता के मस्तिष्क न्यूट्रॉन से भिन्न होता है। और यह भी कहा गया है इसमें, क्या मनोविकलता के रोगी में मिर्गी रोग हो सकता है? तो मनोविकलता के रोगियों में मिर्गी रोग नहीं हो सकता है। अगर किसी वश हो भी गया तो मिर्गी रोग वो खुद पे खुद खत्म भी हो जाता है। इसमें ये मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर किसी कारणवश न्यूट्रॉन मनोविकलता के मस्तिष्क स्ट्रोन के कारण इसमें मनोविकलता के रोगी को तरह की मिर्गी के दौरान उत्पन्न कर दिया भी जाए, तो मनोविकलता के रोगी में किसी तरह की मिर्गी का जो दौरा उत्पन्न कर दिया जाता है, फिर भी इसमें ये रोग खुद पे खुद समाप्त हो जाएगा। इस ख्याल से उन्होंने मेट्राजोल नाम का एक संश्लेषित औषध देकर रोगी में दौरा जैसी अवस्था उत्पन्न कर दिए करते थे, जिनसे रोगी में मनोविकलता के लक्षण में कुछ कमी आ जाती थी। मेट्राजोल उत्पन्न दौरा काफ़ी उग्र और तीव्र होता था। उपचार की विधि के तुरंत लोकप्रिय हो गई थी यूरोप और अमेरिका में। ये मेट्राजोल यूरोप और अमेरिका में मनोविकलता के उपचार में इसका काफ़ी उपयोग किया जाने लगा। किसका? तो मेट्राजोल का उपयोग मनोविकलता के रोगियों के लिए किया गया। लेकिन आधुनिक समय में ये जो विधि है उसका उपयोग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इस चिकित्सा विधि में कुछ खामियां लिमिटेशन पाई गई थी जो निम्नलिखित हैं। इसमें 2 खामियां बताई गई हैं, जो कि इंसुलिन कोमा चिकित्सा आघात चिकित्सा का एक खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसमें जब रोगी कोमा की अवधि कभी कभी 1 घंटे से अत्यधिक हो जाता है तो इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। किसमें? तो इंसुलिन कोमा चिकित्सा में। और सेकंड पॉइंट कहा गया है इसमें, मेट्रोजोल चिकित्सा विधि से रोगी के रोग को कम करने के कारण कुछ समय के बाद पुनः इस जो बीमारी है मनोविकलता का, वो पुनः फिर से देखने को मिलता है। इसलिए इसमें ये 2 खामियां बताई गई हैं। इसलिए इसका जो उपचार है वो अस्थायी तौर पर नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है विद्युत आघात चिकित्सा, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। से नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसमें इस थेरेपी में रोगी के एक गतिदार बिछावन पर लेटा दिया जाता है। इसके बाद कुछ उसके दोनों कनपट्टियों के पास इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और करीब 170 से लेके 130 वोल्ट की विद्युत धारा 1 से 1.5
सेकंड के लिए रोगी के मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद रोगी कुछ मिनटों के बाद चेतना अवस्था समाप्त हो जाती है और उसके मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब रोगी चेतना अवस्था में आता है तो उसके आघात के पहले में जो बात याद नहीं रहता और अगले कुछ घंटों तक वह शांत एवं संभ्रांति मतलब कंफ्यूज्ड दिखलाई पड़ता है। इस तरह के आघात जो एक हफ्ता में 3 बार दिया जाता है, रोगियों में रोग के लक्षण धीरे धीरे कमते नजर आते हैं। ईसीटी का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का जो प्रयोग होता है वो डिप्रेशन विषादी पेशेंट के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ईसीटी का प्रयोग मनोविकलता के रोगी के उपचार में भी किया जाता है। ईसीटी का उपचार करने में एक परोक्ष प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे उपचार के बाद महीने तक कभी कभी वर्षों तक रोगी जो स्मृति दोष होता है ग्रसित हो जाता है। कौन? तो स्मृति दोष से रोगी इस चीज़ से ग्रसित हो जाता है। विद्युत आक्षेपीय चिकित्सा को अधिक प्रभावित बनाने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे ईसीटी कहा जाता है उसको और प्रभावित बनाने की कोशिश की गई है, जो कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को दर्शाया गया, जो कि है इसमें विद्युत आघात की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो इसमें 1 सेकंड से 1.5 सेकंड का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि विद्युत चार्ज की तीव्रता क्या होनी चाहिए, तो इसमें पहले की तुलना में आधी कर दी जाती है। तीसरा पॉइंट बताया गया है तो उपचार की अवधि क्या होनी चाहिए, तो इसमें 20 साल तक उपचार दिया जाता था जिससे अब घटाकर 10 साल तक कर दिया गया है। सत्र का समय क्या होनी चाहिए, तो इसमें पहले प्रतिदिन दिया जाता था परंतु अब सप्ताह में 3 बार ही दिया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। अब यहाँ कहा गया है 5वां पॉइंट है जो कि संवेदनहर एवं स्थिलनों का उपयोग। तो इसमें कहा जाता है कि संवेदनहर एवं स्थिलनों का जो उपयोग नहीं होता था परंतु अब इसका उपयोग किया जाता है जिसमें रोगी की तकलीफ कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है मॉनिटरिंग मस्तिष्क तरंगों तथा हृदय के विद्युतीय कार्य का मॉनिटरिंग ईईजी के और ईकेजी के द्वारा किया जाता है। इससे मनोविरोग वैज्ञानिकों के आगे का कदम उठाने में मदद करता है। किसमें? मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया इलेक्ट्रोड्स का रखाव। इसमें पहले रोगी के सिर के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स रखा जाता था परंतु अब इसे सिर्फ मस्तिष्क के अप्रबल हिस्से पर ही रखा जाता है। लेकिन अभी के समय में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जो होता है मरीज को नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मरीजों का जान पे पड़ जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक ना के बराबर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि जो शॉक थेरेपी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया हो। बाय बाय।